जय हिंद, हर हर महादेव, जय बिहार। देखिए, बिहार में अभी गर्मी का माहौल है और यह गर्मी का तापमान और भी धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। आपको पता ही होगा कि हम किस गर्मी की बात कर रहे हैं। मैं राजनीतिक गर्मी और पॉलिटिकल लैंड स्पेस पे जिस प्रकार से टेम्परेचर बढ़ रहा है, यह इस बात को इंगित करता है कि बिहार का चुनाव बहुत अब नज़दीक आने वाला है। बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव अब धीरे धीरे जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, कई सारे ऐसे राजनेताओं के बयान जब आप सुनेंगे, जब उनके वक्तव्यों को जानेंगे, तो सबके अपने जो पॉलिटिकल मोटिव्स होते हैं, जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा होता है, वह कुर्सी और सत्ता पाने का होता है। रिसेंटली चिराग पासवान, आपको पता है, जो हमेशा बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, ठीक है, की बात करने वाले चिराग पासवान की भी महत्वाकांक्षा है कि वो बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पे जो है शुमार हो। रिसेंटली एक वक्तव्य में, एक बयान में जो है उनके जीजा जी ने कह दिया कि अब बहुत अधिक दिनों तक जो है चिराग पासवान दिल्ली में केंद्र की सत्ता में नहीं बने रहना चाहते हैं, बल्कि वह बिहार की भूमि वापस आना चाहते हैं, वो बिहार में काम करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इस बात को इंगित करता है कि उनकी भी महत्वाकांक्षा बिहार की कुर्सी पर बैठने की है, वह भी मुख्यमंत्री की कुर्सी। देखिए, बिहार में चिराग पासवान का जनाधार कितना है ये तो आप सर्वविदित है, जानते भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है, आप मानो या ना मानो, नीतीश का कार्यकाल अब पूरा होने जा रहा है और नीतीश के राजनीतिक कैरियर अब जो है समापन की ओर है, ढलान की ओर है और बिहार को एक नए नेतृत्व की भी तलाश है। तो इस जो है, कह सकते हो कि पूरे के पूरे राजनीतिक जो अभी माहौल या सरगर्मी जो चल रही है, इसमें कहीं ना कहीं आप इस बात को मान सकते हैं कि अभी जैसे तेजस्वी यादव युवा हैं, चिराग पासवान युवा हैं, कई ऐसे युवा नेता बिहार में जो है अपनी पार्टियों के जनाधार के बेसिस पे या फिर जिस भी रूप में हो, वह यह क्लेम करते हैं कि हम जो है आने वाले बिहार के भविष्य हैं या बिहार के लोगों में सर्वप्रिय या लोकप्रिय नेता हैं। तो सारे नेताओं का ऐसा क्लेम होता है और होना भी चाहिए। ये लोकतंत्र का जो है ये पर्व सामने और समीप आ रहा है, इसमें कोई दो बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन जेडीयू के एक प्रवक्ता के द्वारा यह कहा जा रहा है, ठीक है, या जेडीयू समर्थक जितने भी नेता हैं या जितने भी लोग हैं, वह यह कह रहे हैं कि अभी सीएम की कुर्सी खाली नहीं है। ठीक है, यह बात आपको नहीं भूलना चाहिए कि चिराग पासवान की पार्टी, ठीक है, और जेडीयू या फिर बीजेपी, ये सब सारे एनडीए घटक के ही अलायंस हैं केंद्र में और राज्य में भी। भले ही यह बात सही है कि चिराग पासवान राज्य की सरकारों में सम्मिलित नहीं है, क्योंकि उनका उतना जनाधार और जो है एमएलए जीते नहीं हैं, लेकिन इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि इनका जो है अलायंस जो है केंद्र में भी है और राज्य में भी है। सबसे एनडीए घटक के ही अलायंस हैं, लेकिन आपस में तू मैना जो है शुरू हो चुका है। तो जेडीयू के प्रवक्ता के द्वारा बयान आया है कि बिहार में अभी सीएम की कुर्सी खाली नहीं है। और आपको याद होगा कि जब जो है हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी बिहार आए थे, तो उन्होंने अपने वक्तव्य में और बयान में यह जारी करके कहा था कि हम नीतीश बाबू के नेतृत्व में ही जो है बिहार का चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, एक बात और आपको याद होना चाहिए कि कहीं ना कहीं केंद्र में, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार को बहुमत नहीं है और जितने भी अन्य जो है पॉलिटिकल पार्टी है एनडीए की, सबका समर्थन चाहिए और उसमें नीतीश बाबू के जेडीयू का भी समर्थन चाहिए। तो यह बात नरेंद्र मोदी भी जानते हैं, बीजेपी भी जानती है और नीतीश बाबू भी जानते हैं कि हम अकेले बिहार में सरकार नहीं बना सकते, हमको बीजेपी का भी सहारा चाहिए। और यह भी कह चुके हैं कि हम और इधर उधर नहीं जाएंगे, मतलब और हम जो है पलटी नहीं मारेंगे। खैर, पलटू चाचा का कुछ कहना नहीं है, वो कभी भी कल्टी मार सकते हैं। खैर, जो भी हो, अभी जो है जैसे जैसे बिहार का चुनाव समीप आता जा रहा है, बिहार के राजनीतिक सरगर्मियां जो है और तेज होती जा रही हैं, तापमान और बढ़ने वाला है आने वाले समय में। एक बात तो हम भी मानते बाबू कि नीतीश बाबू से जनता अब ऊब चुकी है। बिहार को एक नए नेतृत्व की तलाश है, वो चाहे चिराग पासवान हो या चाहे कोई और नेता हो या कोई नए नेता बीजेपी से निकल कर आए, लेकिन बिहार को एक नए युवा चेहरा की तलाश है, एक नए नेतृत्व की तलाश है। अब देखिए बिहार की जनता किसे जिताती है। और एक बात तो तय है कि अगर एनडीए घटक का जीत हुआ तो नीतीश बाबू ही सीएम बनेंगे, ये तो मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है। और अगर
आरजेडी या महागठबंधन का जो है चुनाव में जो है अगर जीत मिलता है तो फिर तो तेजस्वी यादव का जो है कुर्सी फिक्स है, इसको तो कोई हटा ही नहीं सकता है। ठीक है, तो खैर जो भी हो, बिहार में देखिए अभी आने वाले समय में राजनीतिक भूचाल जो है किस ओर बढ़ती है। लेकिन एक बात आपको मानना ही होगा कि तेजस्वी यादव जो है इतनी आसानी से जो है चिराग पासवान को सीएम बनने नहीं देंगे। ठीक है, ठीक है। और दूसरा यह भी कि नीतीश बाबू भी अपना राजनीतिक बदला लेंगे। कहो कैसे? अभी नीतीश बाबू की जो 40 और 44 सीट आई है बिहार विधानसभा में, मतलब 2020 में, यह जो है इसके मूल कारण में जो थे वह चिराग पासवान ही थे। तो ना तेजस्वी और ना नीतीश, ठीक है। और बीजेपी सबसे बड़ी राजनीतिक घटक दल है, खास करके एनडीए में अलायंस की मैं बात कर रहा हूँ। तो बीजेपी भी नहीं चाहेगी कि एक छोटकू पार्टी का कोई व्यक्ति, मतलब पार्टी जनाधार में तो छोटा ही है, ऐसे तो अलायंस में सब बराबर ही होते हैं, वो जो है मुख्यमंत्री बन जाए। ठीक है, खैर ये राजनीति है, राजनीति संभावनाओं का खेल होता है। आने वाले समय में देखिए क्या होता है। ठीक है, चिराग पासवान के सर पर जो है सेहरा सजने से पहले क्या वो मुख्यमंत्री बन पाएंगे? उम्मीद लगाए बैठे हैं कि पहले मुख्यमंत्री बन जाते हैं, उसके बाद शादी करेंगे। खैर जो भी हो, राजनीति में तो सबकी महत्वाकांक्षा होती है कि वह सर्वोच्च पद पर आसीन हो। ठीक है, ये सब चलते रहेगा। आशा करता हूँ कि यह विश्लेषण अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ऑल्सो प्रेस दी बेल आइकन। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय बिहार, हर हर महादेव।